जाने की मंजिल उसी की होती है। और उस तूफान का मतलब ये हुआ कि हमारा चतुर्मास सफल ही नहीं हुआ, सफल तब हुआ। और परम पूज्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय, परम पूज्य सुरत्न सागर गुरुदेव की जय, सत्संग की जय। आज वो घड़ी आ गई है जब हमारे हरिद्वार में मंगल प्रवेश हुआ था और आज आचार्य जी का मैं बालेशंकर जी समाधि सम्राट आचार्य संगति सागर जी महाराज की जय बोलिए। अभिनव ज्ञान सम्राट हमारे सौभाग्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। सूरत सागर जी महाराज की। जैसे कि अभी हमारे अर्चना जी का मन धरियाया, ऐसा हम सब लोगों का मन भर हवा है, क्योंकि जिस प्रयास से हम लोगों का चतुर्मास मिला था और ये जो चतुर्मास जो मिला, ये हमारा भाग्य नहीं, अभाग्य, सौभाग्य, हम कुछ भी कहें इसको, कि कोई ना कोई पुण्य हमारा पंच कल्याणक में बना जो हमें ये प्राप्त हो पाया। क्योंकि चतुर्मास मिलना और सफलतम पूर्ण होना, ये हम सब लोगों का पुण्य ही होता है जो ये कार्य हो पाते हैं। इसमें हम विशेष वर्तमान जैन परिषद साधु सेवा समिति के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हमारा पूरा सहयोग वर्तमान जैन परिषद का रहा, और उसमें जो हमारा जो मुख्य हमारा प्रयास रहा इसमें, अब की बार चतुर्मास का जो पद हमारे मुख्य संयोजक के रूप में अर्चना जी का रहा और उन्होंने जिस रूप में निभाया वो एक अतुलनीय है। मेरे पास के सब ज़्यादा नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता सकूं, परंतु ऐसे मुख्य संयोजक हमें मिलते रहें, ये भावना मैं बता हूँ। इससे पहले भी चतुर्मास हुए, परंतु इतने बड़े संघ का चतुर्मास इतनी बड़ी जगह पर पहली बार हुआ। BHL में एक चतुर्मास शायद छुल्लक जी का एक बार हुआ था, तो उसके बाद एक चतुर्मास यहाँ पर पहली बार इतना बड़ा हुआ। और इसमें भी आप सबके सामने कई अतिशयपूर्ण कार्य हुए हैं। जो सबसे पहले जिसका कि हम लोगों को, आपको भी सब पता है, इंतजार भी होगा, पता भी है सब आपको, कि जो महामृत्युंजय विधान करते हैं, इसका असर मैं 2018 में देख चुका था। और इसके बाद 45 दिन का जो यहाँ पर अखंड 45 दिन का विधान चला, इसके बाद महामृत्युंजय का विधान समापन गोविंद घाट पर हुआ। इन सब का अतिशय जो मेरे विचार में है, ये अतिशय जो सामने विराजमान है, उन सब का अतिशय है कि महामृत्युंजय विधान का इतना अतिशय हुआ कि ये चीज़ यहाँ पर विराजमान हो पाई। मेरे ऐसे विचार हैं। अतिशय तो आचार्य जी का है, यह सबका है। आचार्य जी के जो महामृत्युंजय विधान कराते हैं, हम लोग उतना जैसा किसी ने 18 में किया था, वो विधान तो हुआ ही नहीं अभी। यदि आप मेरे जहाँ तक उस समय विधान, ये 3 दिन का विधान होता है, बड़ा विधान, और इसमें अलग अलग तरह की पूजा थी। क्योंकि अब हम लोगों पर शॉर्टकट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सोचते हैं कम से कम में काम हो जाए, ऐसा करने लगे हैं। तो जो अतिशय और जो चीज़ मैंने पर्सनल या हम सब लोगों ने अनुभव की, उसका शब्दों में हम कुछ नहीं बता सकते, परंतु ये अतिशय तो यहाँ पर चतुर्मास होना, इसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए सफलतापूर्वक हुए। इसके बाद पंचकल्याणक हुआ, और पंचकल्याणक आप सबको विदित भी है। ये पंचकल्याणक केवल चांदी की जो दिवाली के ऊपर एक बात रखी गई थी कि एक चांदी की प्रतिमा स्थापित की जाए,
वहाँ से शुरू हुआ था और उसका इतना बड़ा रूप यहाँ पर लिया गया, ये एक इतना बड़ा दृश्य हुआ जिसके कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और इस मूर्ति का आना, महाराज जी का चतुर्मास होना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती चली गई। और इस हमारी जो बिच्छों की घड़ी आती है, जिस समय हम ये सोचते हैं कि महाराज जी का विदाई होगी, चतुर्मास समाप्त हो गया, ये स्वाभाविक है। जो चीज़ आती है वो जाती भी ज़रूर है। और हम लोगों की ये साधु की हमारी चर्या ऐसी है कि हम इनको लगातार रोक भी नहीं सकते और ना रुक सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का संचालन, इस प्रकार का परिपाटी बनी हुई है कि जो आएंगे जाएंगे तो ही है, तो निश्चित सबको पता है। परंतु ये हमारी जो घड़ी है ये हमें थोड़ा दुखद तो करती है, परंतु अभी हम लोग ऐसा नहीं है। महाराज जी अभी का जो संभावित प्रोग्राम है सहारनपुर का है, तो इसलिए बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। तो आप सब लोग सहारनपुर के लिए तैयारी करें और जैसे भी आगे का कार्यक्रम होगा वो आप बता देंगे। हम अर्चना जी के भावों को समझ रहे हैं और ये आपने आए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं और ये 6 महीने कैसे निकले ये हमें नहीं पता। एक के बाद इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे अच्छे विधान कराए आचार्य श्री ने। मेरी ज़िंदगी का ये पहला चतुर्मास है। चतुर्मास के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो जब हमारे पास बालेश अंकल जी आए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप संयोजिका के तौर पर चतुर्मास कराइए, तो मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो कैसे कराया जाएगा, क्या होगा, लेकिन आप सबके सहयोग से यह चतुर्मास बहुत ही अच्छे और तरीके से बहुत ही सुंदर और भव्य रूप में हुआ है। और उसके साथ साथ और ये पंचकल्याणक भी बहुत ही सुंदर हुआ है। ये आचार्य श्री का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए, इतना ज्ञान दिया, इतनी धर्म की बातें सुनाई। और मेरे लिए तो मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में ये 6 महीने जो इतनी पूजा विधान किए हैं, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतने विधान नहीं किए। जैन पूजा के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन आचार्य श्री ने इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझाया कि कैसे पूजा की जाती है, क्या होता है, तो इतना मन लगता था। और मैं इनकी बात कहूँ तो ये तो बिल्कुल भी मंदिर में आते ही नहीं थे लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं। और कल आचार्य श्री के पास इन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि आचार्य श्री मुझे आजकल नींद नहीं आती है तो आचार्य श्री ने बोला क्यों नहीं नींद आती है? आचार्य श्री मंदिर में सपने में भी पूजा विधान ये सब यही कर रहा हूँ, सारे सपने सारी रात में पूजा पाठ में ही लगा रहता हूँ। तो ये है आचार्य श्री का आशीर्वाद कि उनकी वजह से हमें धर्म लाभ इतना कुछ मिला। और मैं साधु समिति का भी धन्यवाद कहूँगी और अपनी पंचपुरी महिलाओं का भी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौके में, हर चीज़ में, आहार में, हर चीज़ में वो हमारे साथ खड़ी हुई। आपके बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। मैं आप सबके लिए, महिला मंडल के लिए बहुत 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 धन्यवाद दूँ। आपके लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूँगा, कौन कहता है इतिहास लिखने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है? कौन कहता है कि इतिहास लिखने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है? ये वो शख्स हैं जो खुले आसमान पे इतिहास लिखा करते हैं। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं संदीप जी से आग्रह करूँगा, कृपया अपना अनुभव जरूर हमसे शेयर। वैसे तो आज आचार्य श्री को सुनेंगे, लेकिन आदेश हुआ है तो जैसे अर्चना जी ने बताया कि मैं मंदिर बहुत कम जाता था, ये बात बिल्कुल सही, बहुत कम आता था और सही मायने में ना पूजा की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी थी, नमकार मंत्र पढ़ा और चक्र लगाए और वापस चले गए, ऐसा ही था। लेकिन
अब बैठते थे तो विजय जी, हेमा जी ने, नीना जी ने बताया ये चीज़ होती है, इसको क्या कहते हैं, तो तब ये पुष्प है, ये इस प्रकार से। फिर गिरीश जी भाई साहब ने हमारे को और सतीश जी ने ये सिखाया कि कैसे हम शांति धारा करें, कैसे अभिषेक करें, पूजन पाठ करें। बाकी आचार्य श्री का जब आगमन हुआ उसके बाद तो ये आदेश हो गया, और आदेश के साथ साथ एक भावना ऐसी बन गई। आदेश तो बहुत दिन तक हम लोग नहीं फॉलो कर पाते, हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ऐसी भावना बनती चली गई कि हर हाल में प्रभु के प्रति भक्ति, आचार्य श्री के प्रति भक्ति का जो भाव बना वो बनता चला गया और बनता चला गया। अर्चना जी ने जो कार्य किया उसको तो आप सभी लोग देख रहे हैं, तो मैं अपने मुंह से तो एक तरह से अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी कि मैं कह रहा हूँ तो अपने लिए कह रहा हूँ या अपनी धर्मपत्नी जी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आज तो हम आचार्य श्री को सुनेंगे। बाकी जहाँ तक बात है, पूरा अनुभव एक ऐसा अनुभव था, यह है जो हमेशा रहने वाला है, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलेगा। आपका आशीर्वाद भी, ये भक्ति भी, और ये भक्ति का जो परमानेंट भाव हमारे मन में बना है उसको जीवन पर्यंत हम आगे चलाएंगे, और इसी प्रकार से लोगों में भी धर्म की भावना बने, ऐसा हम विचार रखते हैं। नमो नमो। कृपया उनका कहना ये है, इस चतुर्मास में और पंच कल्याणक में जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महानुभावों ने, बच्चों ने, जिन्होंने इनको साथ दिया, पार्टिसिपेट किया, उनको पुरस्कार करना चाहेंगी श्रीमती साधु सेवा समिति श्रीमती अर्चना जी। इसमें जो मैं सबसे पहले इसलिए किया है कि और इतना काम इतने सुंदर रूप में निभाया, ऐसा मुझे कोई मुख्य संयोजक अभी तक तो मिला नहीं, और इसलिए मैं सबसे पहले अपने अर्चना जी और संदीप जी का अभिनंदन करते हैं। मैं कैसे बात नहीं कर सकती, लेकिन इनका पूरा सहयोग रहा। इनको जैसे आप सबको पता है कि महामृत्युंजय में भी काफ़ी इनको चोट लगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया कि तुम घर रुको या जो भी है। इन्होंने नहीं, तुमने जाना है तुम जाओ, वो पहले तुम्हारा काम है वो पूरा करो, मेरे लिए तो मैं अपना देखूँगी। मैं ये कहता हूँ, ये ग्रह से मतलब शुरू से घर में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि 9 साल की उम्र में तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया था, और इनके बड़े भाई आज भी अभिषेक पूजा रोजाना वहाँ पर करते हैं।